अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बड़ी ईद की बड़ी स्पेशल रेसिपी यानी कि मटन पाया कुन्ना की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े का बनता है और बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने देखना है कि मीट आपका कितना टेंडर होना चाहिए और कौन कौन से मसाले इसमें शामिल होते हैं। मसाले भी कोई ख़ास नहीं जाते, घर के मसालों से हम इसको बनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े का बनेगा। तो अपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कोई चैनल पर नया है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो कुन्ना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज़ के प्याज। 750 ग्राम घी हम इसमें डालेंगे। घी में कुन्ना ज़्यादा मज़े का बनेगा। आप चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन देसी चीज़ें जो हैं वो घी में ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो प्याज को हमने इतना ब्राउन कर लेना है कि ब्लैक नहीं हो, लेकिन अच्छा सा इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए। जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे मटन। मटन को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। इसके ऊपर कोई फ़ैट लगा हो वो अच्छी तरह से आपने उतार लेना है। तो मटन यहाँ पे शामिल किया है मैंने 5 किलो। मटन को अच्छी तरह से हमने प्याज और घी के साथ जो है वो फ्राई कर लेना है कि मटन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट हमने फ्राई करना है। तो इंशाल्लाह ये मटन कुन्ना बहुत मज़े का बनेगा। आपने ज़रूर बनाना है। ईद पे हर घर में गोश्त जो है वो मौजूद होता है और दिल करता है कुछ ना कुछ मज़े का खाने को, तो ज़रूर बनाइएगा। 5 मिनट हमने मटन को फ्राई कर लिया। इसके बाद हमने इसमें शामिल किया 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तो इसमें हमने शामिल करना है नमक 3 टेबलस्पून। नमक जो है वो एंड पे हम चेक करेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के लिए पकेगा तो हमने नमक पहले थोड़ा कम ही शामिल करना है। 3 टेबलस्पून भर के ही मैंने इसमें शामिल की है सुरख मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ताकि बड़ा अच्छा सा प्यारा सा इसका कलर आ जाए। और शामिल करेंगे हम इसमें 3 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 से 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें सूखा धनिया शामिल करना है। 12 से 15 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह इतना इसका अभी से अच्छा कलर आ गया है। ऑयल में कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आ गया है। कोई दही टमाटर कुछ भी इसमें शामिल नहीं होता, घर के मसालों से बन जाता है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भुनाई हो गई इसकी 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा है, आधा टेबलस्पून काली मिर्च, आधा टेबलस्पून लौंग, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, यानी कि मिक्स गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया है। गरम मसाला डाल के भी 1 से 2 मिनट इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे, तो बहुत मज़े की तमाम मसालों के साथ खुशबू जो है वो आ जाएगी। अच्छा, भुनाई करने के बाद अगर आप चाहें तो ऑयल जो है वो थोड़ा ऊपर से सेपरेट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप इसको सर्व करें तो बाउल के ऊपर दोबारा से तरी डाल सकें। मैंने नहीं निकाला, मैं इसी तरह से इसमें शामिल करूँगी 5 लीटर पानी। पानी खुला इसमें जाएगा और फ्लेम हमने इसकी रखनी है मीडियम से लो। कवर करेंगे, इसके ऊपर कोई हैवी वेट दे दीजिएगा ताकि इसकी स्टीम बाहर नहीं निकले। और 2.5 घंटे आपने इसको बिल्कुल खोल के चेक नहीं करना। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे पाए लिए हैं, 8 पाए हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, मटन के ही पाए हैं। और अगर आप इनका वेट देखेंगे तो ये तकरीबन 3 किलो है। तो इसमें हमने डाल देना है तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी, 10-12 काली मिर्चें, 2-3 लौंग, 1 तेज़पत्ता, और हमने इसको कवर करना है। कुछ भी नमक मिर्च वगैरह इसमें शामिल नहीं करेंगे। कवर करके इसको भी हमने पका लेना है इतना कि पाए जो है वो मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए। पायों को भी तकरीबन उतना ही टाइम लगेगा जितनी देर में हमारा मीट जो है वो टेंडर हो जाएगा। तो 2.5 घंटे तकरीबन हो गए हैं। 2.5 घंटे के बाद मैंने कवर हटाया है।
फ्लेम आप देख सकते हैं इतनी थी कि यखनी जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुई। मीट आपका इस तरह से कुक होना चाहिए कि जब आप इसको तोड़ें तो ये आराम से टूट जाए, लेकिन देखने में इसके पीसेस जो हैं वो बिल्कुल पूरे रहने चाहिए। माशाल्लाह 2.5 घंटे में ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। बड़ा अच्छा सा कलर और इसकी खुशबू आ रही है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर से घी थोड़ा सा उतार के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं उतार रही। कुन्ने के ऊपर घी जो है वो अच्छा लगता है। दूसरी साइड पे 2.5 घंटे में ही बिल्कुल हमने इसको कुकर में पकाया है, मीडियम से हाई फ्लेम पे। तो पाए हमारे माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। अब जो कुन्ना हमने रेडी किया है इसी में हमने पाए जो पकाए हैं वो भी हमने ऐड कर देने हैं। तो बड़ा पायों के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत मज़े का इसका जो है ना वो एक फ्लेवर और इसकी थिकनेस पायों के साथ बहुत अच्छी आती है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। और कुछ मसाले जो एंड पे शामिल करने हैं वो अब हम इसमें करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, जिसको हमने अच्छी तरह हाथ से मसल के डालना है। तिनके वगैरह इसमें से निकाल लीजिएगा, मट्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल एंड पे शामिल करनी है। एंड वाले मसाले डाल के बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। दोबारा से हम इसकी जो है वो फ्लेम ऑन कर देंगे और बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पे इसको रखेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। सादे पानी के साथ हम इसका मिक्सचर जो है वो बना लेंगे, इसकी स्लरी बना लेंगे। लम्स इसमें नहीं होने चाहिए। पानी की इसकी कोई मिकदार नहीं है, बस नॉर्मल सी इसकी कंसिस्टेंसी रख के इसको मिक्स कर लें, क्योंकि इसको हमने कुन्ने में ऐड करना है। तो लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। कुन्ना जब हल्का हल्का सा पकना शुरू हो जाए, गर्म हो जाए, तो हमने इसमें जो मिक्सचर बनाया है ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा थिक पसंद करते हैं, लेकिन मीडियम सी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है इसकी। और हमने इस तरह से मैदा डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैदा फिर से डालेंगे। 2-3 दफ़ा हम बारी बारी करके मैदे को ऐड करेंगे और जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए होगी हम इसको उतना गाढ़ा आराम से कर लेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा कुन्ना जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। और जब हम आराम से ऐड करेंगे, हल्की आग पे पकाएंगे, तो जो हमने घी डाला है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। इसके ऊपर उसकी तरी जो है वो मौजूद रहेगी। अभी जैसे जैसे ये पकता जाएगा थोड़ा सा मज़ीद ये थिक हो जाएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मैदा शामिल करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट ज़रूर पकाना है, ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों का टेस्ट जो है वो मिक्स हो जाए। तो बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे आपने इसको रख के 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। तो कुन्ना हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गया है। जितनी मिकदार में मैंने कुन्ना बनाया है 25 से 30 लोग इतनी मिकदार में आराम से खाना खा सकते हैं। कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे एंड पे हम थोड़ा सा। तो मज़ेदार सा कुन्ना रेडी हो गया है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।